हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। फिलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के दिन इतना कुछ स्पेशल नहीं था, कोई ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं मार्केट में देखने को मिला है। इनफैक्ट निफ्टी हमें ऑलमोस्ट 1.5% डाउन जाते हुआ दिखा है। तो देखते हैं इस हफ्ते मार्केट क्या कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल अगर आप इस हिट मैप को देखोगे तो ये है निफ्टी 50 के कुछ मेजर स्टॉक्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स ओनली। अगर आप सिप्ला को छोड़ दोगे तो सिप्ला को छोड़ के बाकी सब स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छा तगड़ा फॉल देखने को मिला है। सीरम फाइनेंस में हो, हीरो मोटोकॉर्प में हो, ग्रासिम, नेस्ले, भारती, डॉक्टर रेड्डी, आइचो मोटो, पावर ग्रिड, बेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, हिंडाल्को, एनजीसी, कोटक बैंक, एशियन पेंट, रिलेटिव बहुत काफ़ी मेजोरिटी 96% ऑफ द स्टॉक्स वे ट्रेडिंग डाउन टुडे। और उसकी वजह से हमें निफ्टी बहुत डाउन जाता हुआ दिखा है। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न इज रिलायंस, बिकॉज रिलायंस एक हाथी स्टॉक है और निफ्टी फिफ्टी में उसका काफ़ी वेटेज है। अगर आप देखोगे तो रिलायंस में जैसे जैसे मूव आता है तो निफ्टी वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ देखोगे तो जब 21 नवंबर को निफ्टी में एक उछाल आया था, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था रिलायंस के लिए, क्योंकि रिलायंस एक मेजर कंपोनेंट है निफ्टी का, अलॉन्ग विथ एचडीएफसी बैंक्स एंड बाकी स्टॉक्स। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक उछाल आया था, लगभग वहीं से निफ्टी रिलायंस डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा ही साइडवेज है, क्योंकि एक ही स्टॉक मानता हूँ कि एक ही स्टॉक क्या करता है ना, मेजर इफेक्ट डालता है। जो आज रिलायंस एक हेवीवेट स्टॉक है तो उसके मूव से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा निफ्टी में, लेकिन रिलायंस के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स भी हैं जो निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट एक एवरेज है 50 स्टॉक्स का। तो 50 स्टॉक्स जैसे मूव करेंगे निफ्टी में हमें वैसा वैसा उछाल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रिलायंस की वजह से तो निफ्टी थोड़ा डाउन है। निफ्टी में आज फॉल आया है, उसके पीछे रिलायंस का हाथ है। I don't know what had happened, but Reliance is trading just because of some news। कुछ न्यूज़ आया है, बैड न्यूज़ रिलायंस के ऊपर, उसकी वजह से रिलायंस आज नीचे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी को उसने नीचे खींच लिया है। अगर अब मैं निफ्टी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा तो दिस ये जो ग्रीन बॉक्सेस है ये है मेरा कुछ मेजर डिमांड एरिया, जहाँ से निफ्टी का उछल आना मुझे लगता है। अगर निफ्टी बाउंस बैक करेगा तो दीज आर सम ऑफ द की रीजंस जहाँ से निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। तो फिलहाल ये जो फॉल है, जहाँ से निफ्टी जो महाराष्ट्र इलेक्शंस था, निफ्टी में जो उछाल आया था महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद, वो है इस ये रीजन, यहाँ से निफ्टी में उछाल आया था। तो वो रैली तो ख़त्म हो चुका है, वो ऑरा ख़त्म हो चुका है। महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद जो रैली आया था निफ्टी में, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो दिस आर सम ऑफ द की रीजंस जहाँ से निफ्टी क्वाइट अच्छा रिएक्ट कर सकता है। तो एकदम ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये है वो जोन जहाँ से निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था, और यहाँ पे ही निफ्टी ने एक लिक्विडेशन मूव बनाने के बाद एकदम ही ऊपर भाग गया था। दैट लिटरली 5 कैंडल्स तक निफ्टी एकदम अपने हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा था। तो फिलहाल मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है उछल आने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से हमें निफ्टी में ऊपर की ओर उछाल नहीं देखने को मिल सकता है तो निफ्टी क्या करेगा ना, आके अपने इस डिमांड जोन को टेस्ट करेगा। अगर ये डिमांड जोन भी सपोर्ट नहीं किया तो निफ्टी एकदम ही इस जोन में आके लिटरली इज गोइंग टू ट्रेड बिटवीन 24850 एंड द लोअर विल बी 23260। इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो इतना कुछ खास नहीं हुआ है मेरा अभी आज, कुछ प्रॉफिट्स वगैरह की कोई भी पोजीशन में आज एग्जिट नहीं किया हूँ, क्योंकि निफ्टी में डाउनवर्ड मोमेंटम था, इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में भी थोड़ा, पोर्टफोलियो तो डाउन नहीं है वो बोलूँगा, लेकिन पोर्टफोलियो में इतना कुछ मेजर इफेक्ट नहीं आया है। जस्ट स्टॉक्स आर ट्रेडिंग साइडवेज। मैं आज 2 पोजीशंस बनाया हूँ, डॉलर इंडस्ट्री में और एक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो फिलहाल डॉलर इंडस्ट्री में मुझे ये जो स्ट्रक्चर है, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ओके, डॉलर इंडस्ट्री में मुझे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 50 मूविंग एवरेज के पास स्टॉक जुलाई से, लिटरली जुलाई से कंसोलिडेट कर रहा है, एक तगड़ा बेस है। तो मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में अपने इस वाले एरिया में ट्रेड करेगा, लेकिन इसमें मेरा एंट्री थोड़ा एग्रेसिव था, क्योंकि
मैंने इसमें एक बार ट्रेड कर चुका हूँ, मुझे 1 आवर का प्रॉफिट हुआ था। और फिलहाल आज वो आके अपने स्विंग एंड सप्लाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैं अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे ये स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा था। मैं मानता हूँ मेरा एंट्री थोड़ा अग्रेसिव था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, निफ्टी जो कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी नहीं, ये जो डॉलर इंडस्ट्री यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री था और मुझे काफ़ी अच्छा 0.5 आवर का मूव ऊपर की ओर दिखा था। लेकिन उसके बाद निफ्टी जैसे ही डाउन ट्रेड करने लगा तो मेरा स्टॉक भी नीचे आ गया। तो फिलहाल इट इज़ रिएक्टिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, दिस डिमांड एरिया। लेट मी सी क्या होता है कल के दिन हमें पता चलेगा। फिलहाल ये पोजीशन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता है कि हमें 1 2 3 आवर का प्रॉफिट देता है फिलहाल के लिए ऊपर की ओर। तो इसके पास काफ़ी एरिया है मूव करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। डॉलर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ माई पिक। थोड़ा एग्रेसिव था ये एंट्री, थोड़ा एग्रेसिव था, लेकिन कोई ना, ट्रेलिंग कैसल की वजह से हमारा रिस्क एडजस्ट हो गया है। और दूसरी स्टॉक में आएंगे तो दैट इज़ EIHA होटल। नाउ EIHA होटल में ऐसा खास क्या था, अगर आप जाके एनालिसिस करोगे तो होटल्स के काफ़ी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये इकलौता स्टॉक है जो अपने वीकली 50 मूविंग एवरेज के पास पड़ा है। और यहाँ पे लिटरली वो एक बेस बना रहा है जो शुरुआत है एक बड़े रैली का। तो 50 मूविंग एवरेज से यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद मुझे दिख रहा है कि स्टॉक अपने पिवट हाई को अप्रोच करके बहुत सारा ये जो यहाँ पे जो स्पाइक लाया है ना स्टॉक, यहाँ पे लिटरली लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो उसका एक मेन रीज़न है इस स्टॉक को मैं क्यों चूज़ किया हूँ आज ही के दिन। और हाँ, अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो ये काफ़ी तगड़ा बेस है। आज यू कैन सी दैट ये एक काफ़ी तगड़ा बेस है। और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट आया है। और इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने क्या किया है ना, वो जो मेन प्रायर रिजेक्शन एरिया है वहाँ पे स्टॉक लिटरली ऐसे, देखो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज एक्शन दिखाने के बाद, वॉल्यूम ट्रैप के बाद प्राइस अपने स्विंग हाई सप्लाई को अप्रोच कर रहा था। तो मेरा एंट्री करने का रीज़न वही था। फिलहाल के लिए मुझे ये ज़्यादा कन्विंसिंग, ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे इस सेटअप में आ रहा है रादर दैन डॉलर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डॉलर में थोड़ा एग्रेसिव मोमेंटम, सॉरी एग्रेसिव एंट्री था मेरा। तो देखते हैं कल निफ्टी की ओर, सब डिपेंडेंट है निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। निफ्टी जैसे रिएक्ट करेगा तो हमारा पोर्टफोलियो वैसे ही रिएक्ट करने वाला है। तो फिलहाल के लिए इसका स्टॉप लॉस तो बहुत ही वाइडर है, मुझे कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। ये अगर ऐसे आके स्टॉप लॉस भी ले लेता है कोई ना, हम एग्जिट कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम अच्छे खासे R मल्टीपल में हम प्रॉफिटेबल चल रहे हैं इस हफ्ते। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये 2 पोजीशन से मैं बनाया हूँ। आज कुछ खास नहीं था, बहुत ही बोरिंग डे था। निफ्टी एकदम, क्या ही बता सकते हैं, इंडियन मार्केट है यहाँ पे बहुत ही जल्दी बड़ा मूव आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स निफ्टी साइडवेज ही रहता है। तो लेट्स सी क्या होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। तो कल के दिन में क्या, अगर पोजीशंस कुछ नए ऐड करता हूँ, अगर कोई पोजीशंस में एग्जिट करता हूँ, कैसे मैंने ट्रेड मैनेजमेंट किया, क्या किया, वो वगैरह वगैरह सब मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।